चैप्टर 21 मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2001। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कौम से इस वक्त तक कताल शुरू नहीं किया जब तक इन्हें दावत ना दे ली। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2002। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 10वें महरम के साथ 9वें महरम का भी रोज़ा रखूँगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2003। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन कौन सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सबसे यकसू होकर एक अल्लाह के लिए हो और कुशादा वसी हो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2004। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में अपने सर में सनगी लगवाई। रावी कहते हैं कि ये किसी तकलीफ़ की बिना पर था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2005। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त विसाल हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह एक यहूदी के पास 30 साजिलों के एवज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहल खाना के खाने के लिए थे रहन रखी हुई थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2006। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस बनाकर जब नज़ुल वही का सिलसिला शुरू किया गया तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद 13 बरस मक्का मुकर्रमा में रहे, 10 साल मदीना मुनव्वरा में और 36 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2007। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरिकों के उन तमाम ग़ुलामों को आज़ाद कर देते थे जो मुसलमान होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते थे। चुनांचे ग़ज़वा ताइफ के मौका पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों को आज़ाद कर दी था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2008। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसनैन पर ये कलमात पढ़कर फूंकते थे, मैं तुम दोनों को अल्लाह की सिफ़ात कामिला की पनाह में देता हूँ, हर शैतान और हर गम से और हर कसम की नज़र बद से। और फरमाया करते थे कि मेरे वालिद यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने दोनों बेटों हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर यही कलमात पढ़कर फूंकते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2009। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा एक शख्स ने ख्वाब देखा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैंने ख्वाब में एक साइबान देखा जिससे शहद और घी टपक रहे हैं और लोग आकर इन चीज़ों को उठा रहे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा और कोई दरमियाना। फिर मुझे महसूस हुआ कि एक रस्सी है जो आसमान तक चली गई है। आप तशरीफ़ लाए और इसे पकड़कर ऊपर चढ़ गए, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको बुलंदियों पर पहुँचा दिया। फिर एक दूसरा आदमी आया, उसने भी वो रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ गया, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भी बुलंदी पर पहुँचा दिया। फिर आप दोनों के बाद एक और आदमी आया, उसने भी वो रस्सी थामकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और अल्लाह ने उसे भी ऊपर तक पहुँचा दिया। इसके बाद जो आदमी आया और उसने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया तो वो रस्सी कट गई। थोड़ी देर बाद वो रस्सी जुड़ गई और इस आदमी ने भी उसके ज़रिए ऊपर चढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि अल्लाह ने उसे भी ऊपर पहुँचा दिया। ये ख्वाब सुनकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो इस ख्वाब की तबीर में बयान करूं। और इजाज़त मिलने पर कहने लगे कि साइबान से मुराद तो इस्लाम है, शहद और घी से मुराद कुरान की हिलावत है जो किसी को कम, किसी को ज़्यादा और किसी को दरमियानी हासिल होती है। बाकी रही रस्सी तो इससे मुराद वो रास्ता है जिस पर आप हैं, जिसकी बना पर अल्लाह आपको भी ऊंचाई तक पहुंचाता है। आपके बाद एक शख्स आता है, वो भी आपके तरीक़े और रास्ते पर चलता है, यहाँ तक कि अल्लाह उसे भी ऊपर पहुंचा देता है। तीसरे आदमी का भी यही हाल होता है और चौथा आदमी आता है तो इसका रास्ता मुनक़ते हो जाता है, बाद में जोड़ दिया जाता है और अल्लाह उसे भी ऊपर पहुंचा देता है। या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमी ने सही तबीर बयान की। फरमाया कुछ सही बयान की और कुछ में गलती हुई। इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कसम देता हूँ कि मुझे ज़रूर मतला फरमाइए कि मैंने किया गलती की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम ना दो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2010। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्रा है जिससे हमने फ़ायदा उठा लिया, इसलिए तुम में से जिस शख्स के साथ कुर्बानी का जानवर ना हो तो वो हलाल हो जाए, इसलिए कि अब उम्रा क़ियामत तक के लिए हज में दाखिल हो गया। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2011। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे कि क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि लोगों में सबसे बेहतर मकाम व मर्तबा किस शख्स का है। लोगों ने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया वो शख्स जिसने अपने घोड़े का सर थाम रखा हो और अल्लाह के रास्ता में निकला हुआ हो तान के फौत हो जाए या शहीद हो जाए। फिर फरमाया इसके बाद वाले आदमी का पता बताऊं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया जी या रसूल अल्लाह। फरमाया वो आदमी जो एक घाटी में अलग थलग रहता हो, नमाज पढ़ता हो, ज़कात अदा करता हो और बुरे लोगों से बचता हो। क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बताऊं जो सबसे बदतरीन मकाम का हामिल है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वो शख्स जो अल्लाह के नाम पर किसी से मान गए और उसे कुछ ना मिले। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2012। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दार जानवरों की खालों के बारे में फरमाया है कि दबाकत से उनकी गंदगी और नापाकी दूर हो जाती है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2013। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ओनटनी पर सवार होकर तवाफ़ फरमाया और हज रसूल का सतलाम इस छड़ी से किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरू के दरमियान सही फरमाई। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2014। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी शख्स के लिए हलाल नहीं है कि वो किसी को कोई हदिया पेश करे और इसके बाद उसे वापस मांग ले, अलबत्ता बाप अपने बेटे को कुछ देकर अगर वापस लेता है तो वो मुस्तस्ना है। जो शख्स किसी को कोई हदिया दे और फिर वापस मांग ले, उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है जो कोई चीज़ खाए, जब अच्छी तरह सैराब हो जाए तो उसे कई कर दे और फिर उसे कई को चाटना शुरू कर दे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2015। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे जिसने अय्याम की हालत में अपनी बीवी से क़ुर्बत की हो ये फरमाया कि वो एक या आधा दीनार सदका करे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2016। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो हजरे बन जाते हैं और उन औरतों पर जो मर्द बन जाती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को अपने घरों से निकाल दिया करो। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे शख्स को निकाला था और हज़रत उमर ने भी निकाला था। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2017। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी तुम पर नमाज को फ़र्ज़ करार दिया है। मुकीम पर 4 रकतें, मुसाफिर पर 2 रकतें और नमाज खौफ पढ़ने वाले पर 1 रकत। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2018। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे मसूक का हुक्म इस ताकीद के साथ दिया गया कि मुझे अंदेशा होने लगा कि कहीं इस बारे में मुझ पर कुरान की कोई आयत नाज़िल ना हो जाए और मेरी उम्मत इस हुक्म को पूरा ना कर सके। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2019। तर्जुमा
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए। खाना काबा में इस वक्त 6 सुतून थे। नबी सल्लल्लाहु हर सुतून के पास खड़े हुए लेकिन नमाज नहीं पढ़ी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2020। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जब हज़रत उस्मान बिन मज़ून का इंतकाल हुआ तो एक खातून कहने लगी कि उस्मान, तुम्हें जन्नत मुबारक हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा और फरमाया, तुम्हें कैसे पता चला? उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके शहसवार और साथी थे, इसलिए मरने के बाद जन्नत ही में जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखदा, मुझे अल्लाह का पैगंबर होने के बावजूद मालूम नहीं है कि मेरे साथ किया होगा। ये सुनकर लोग हज़रत उस्मान बिन मज़ून के बारे डर गए, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहिबजादी हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे आगे जाने वाले बेहतरीन साथी उस्मान बिन मज़ून से जा मिलो, जिससे उनका जन्नती होना साबित हो गया। इस पर औरतें रोने लगीं। हज़रत उम्र इन्हीं कोड़ों से मारने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ लिया और फरमाया, उम्र रुक जाओ। फिर ख़वातीन से फरमाया कि तुम्हें रोने की इजाज़त है, लेकिन शैतान की चीख वाओ पुकार से अपने आप को बचाओ। फिर फरमाया कि जब तक ये आँख और दिल का मामला रहे तो अल्लाह की तरफ से होता है और बाइस रहमत होता है, और जब हाथ और ज़बान तक नौबत पहुँच जाए तो ये शैतान की तरफ से होता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2021। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए ज़ौ अल हलीफ़ा, अहल शाम के लिए जहफ़ा, अहल यमन के लिए यलमलम और अहल नजद के लिए करन को मिक़ात मुक़र्रर करते हुए फरमाया कि ये जगहें यहाँ रहने वालों के लिए भी मिक़ात हैं और यहाँ से गुज़रने वालों के लिए भी जो हज और उम्रा का इरादा रखते हों और जिसका घर मिक़ात से पीछे हो तो वो जहाँ से अबतदा करे, वो यहीं से एहराम बांध ले, हत्ता कि अहल मक्का का हराम वहाँ से होगा जहाँ से वो अबतदा करेंगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2022। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जब हज़रत माइज़ बिन मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इतिराफ़ जुर्म के लिए हाजिर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, शायद तुमने उसे बोसा दिया होगा या तुमने उसे सिर्फ छुआ होगा। इन्होंने कहा कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तुमने इससे जिमा किया है? इन्होंने कहा, जी हाँ। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इन्हें संसार कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2023। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा फ़जर की नमाज के लिए इकामत हुई तो एक आदमी 2 रकअतें पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कपड़े से पकड़कर खींचा और फरमाया कि या तुम फ़जर की 4 रकअतें पढ़ लोगे? मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2024। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जब ये आयत नाज़ल हुई कि जो लोग पाकदामन औरतों पर तहम्मत लगाएं और इस पर 4 गवाह पेश ना कर सकें तो इन्हें उसी कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी कबूल ना करो, तो हज़रत साद बिन इबादा जो अंसार के सरदार थे कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया ये हुक्म आप पर उसी तरह नाज़ल हुआ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए गिरोह अंसार, सुनते हो कि तुम्हारे सरदार क्या कह रहे हैं? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बात का बुरा ना मनाइए क्योंकि ये बहुत बाखरत आदमी हैं। वालला, इन्होंने हमेशा सिर्फ कुंवारी औरत से ही शादी की है और जब कभी इन्होंने अपनी किसी बीवी को तलाक दी है तो किसी दूसरे आदमी को उनकी इस मुतल्लका बीवी से भी उनकी शिद्दत गैरत की वजह से शादी करने की जुर्रत नहीं हुई। हज़रत साद कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस बात का यकीन है कि यह हुक्म बरहक है और अल्लाह ही की तरफ से आया है, लेकिन मुझे इस बात पर तज्जुब हो रहा है कि अगर मैं किसी कमीनी औरत को इस हाल में देखूं कि उसे किसी आदमी ने अपनी रानों के दरमियान दबोच रखा हो और मैं इस पर गुस्सा में भी ना आऊं और उसे छेड़ूं भी नहीं, पहले जाकर 4 गवाह लेकर आऊं। बखदा, मैं तो जब तक गवाह लेकर आऊँगा इस वक्त तक वो अपना काम पूरा कर चुका होगा। अभी ये बातें हो रही थीं कि थोड़ी देर बाद हलाल बिन उमैया आ गए।
ये हलाल इन तीन में से एक ही जो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे और बाद में उनकी तौबा कबूल हो गई थी और ये इशा के वक्त अपनी ज़मीन से वापस आए तो अपनी बीवी के पास एक अजनबी आदमी को देखा। इन्होंने इन्हें अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से उनकी बातें सुनी लेकिन तहम्मुल का मज़ाहिर किया। सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रात को अपनी बीवी के पास आया तो उसके पास एक अजनबी आदमी को पाया। मैंने इन्हें अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात बड़ी शाख गुजरी और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार फरमाया। अंसार भी इकट्ठे और कहने लगे कि साद बिन इबादा ने जो कहा था हम उसी में मुब्तला हो गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल बिन उमैया को सजा देंगे और मुसलमानों में उनकी गवाही को नाकाबिल एतबार करार दे देंगे। लेकिन हलाल कहने लगे कि बखदा मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे लिए इससे निकलने का कोई रास्ता ज़रूर बनाएगा। फिर हलाल कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने जो मसला आपकी खिदमत में पेश किया है वो आप पर शाख गुजरा है। अल्लाह जानता है कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन पर सज़ा जारी करने का हुक्म देने वाले ही थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल शुरू हो गया और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो रही होती तो सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर का रंग मुतगिर होने से उसे पहचान लेते थे और अपने आप को रोक लेते थे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से फरागत हो जाती। चुनाचा इस मौका पर यह आयत लान नाज़िल हुई कि जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाएं और उनके पास सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और गवाह ना हो तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से नज़ूल वही की कैफियत ख़त्म हुई तो फरमाया, हलाल तुम्हें खुशखबरी हो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुशादगी और निकलने का रास्ता पैदा फरमा दिया। इन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे अपने परवरिदगार से यही उम्मीद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी बीवी को बुलाओ। चुनाचा लोग उसे बल्ला लाए। जब वो आ गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के सामने मज़कूरा आयत की तिलावत फरमाई और इन्हें नसीहत करते हुए फरमाया कि आखिरत का अज़ाब दुनिया की सज़ा से ज़्यादा सख्त है। हलाल कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मैं इस पर इल्ज़ाम लगाने में सच्चा हूँ, जबकि इनकी बीवी ने तकज़ीब की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन दोनों के दरमियान लान करा दो, जिसका तरीक़ा ये है कि हलाल से कहा गया है कि आप गवाही दीजिए। इन्होंने 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर ये गवाही दी कि वो अपने दावा में सच्चे हैं। जब 5वीं मरतबा कहने की बारी आई तो उनसे कहा गया कि हलाल अल्लाह से डरो, दुनिया की सज़ा आखिरत की सज़ा से हल्की है और ये 5वीं मरतबा की कसम तुम पर सज़ा को साबित कर सकती है। इन्होंने कहा अल्लाह ने जिस तरह मुझे कोड़े नहीं पड़ने दे वो मुझे सज़ा भी नहीं देगा और इन्होंने 5वीं मरतबा यह कसम खा ली कि अगर वो झूठे हों तो उन पर अल्लाह की लानत हो। फिर इनकी बीवी से उसी तरह 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर इस बात पर गवाही देने के लिए कहा गया कि उनका शौहर अपने इल्ज़ाम में झूठा है। जब 5वीं कसम की बारी आई तो इससे कहा गया कि अल्लाह से डर, दुनिया की सज़ा आखिरत के अज़ाब के मुकाबले में बहुत हल्की है और ये 5वीं मरतबा की कसम तुझ पर सज़ा भी साबित कर सकती है। ये सुनकर वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, फिर कहने लगी वालला मैं अपनी कौम को रसू नहीं करूँगी और 5वीं मरतबा यह कसम खा ली कि अगर इसका शौहर सच्चा हो तो बीवी पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान तफरीक करा दी और ये फ़ैसला फरमा दिया कि इस औरत की औलाद को बाप की तरफ मंसूब ना किया जाए, ना इस औरत को उसके शौहर की तरफ मंसूब किया जाए और ना इसकी औलाद पर कोई तहम्मत लगाई जाए। जो शख्स इस पर या उसकी औलाद पर कोई तहम्मत लगाएगा उसे सज़ा दी जाएगी। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला भी फरमाया कि इस औरत की रहाइश भी उसके शौहर के ज़िम्मे नहीं है और ना नफ़क़ा भी, क्योंकि उन दोनों के दरमियान तलाक़ या वफ़ात के बग़ैर जुदाई हुई थी। और फरमाया कि अगर इस औरत के यहाँ पैदा होने वाला बच्चा सुर्ख व सफ़ेद रंग का हो, हल्के सिरीन और पतली पंडलियों वाला हो तो वो हलाल का होगा और अगर गंदमी रंग का हो, घुंघराले बालों वाला, भरी हुई पंडलियों और भरे हुए सिरीन वाला हो तो ये उस शख्स का होगा जिसकी तरफ इस औरत को मुत्तहम किया गया है। चुनाचा इस औरत के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ इसका रंग गंदमी, बाल घुंघराले, भरी हुई पिंडलियों और भरे हुए सिरीन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो फरमाया कि अगर इस कसम का पास लिहाज ना होता तो मेरा और इस औरत का मामला ही दूसरा होता। अकरमा कहते हैं कि बाद में बड़ा होकर वो बच्चा मिस्र का गवर्नर बना, लेकिन उसे उसकी मां की तरफ ही मंसूब किया जाता था, बाप की तरफ नहीं। मसंद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2025। तर्जुमा।
हज़रत इब्न इमरू हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मेहर लगा देगा और इन्हें काफ़िलों में लिख देगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2026। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत अपना बच्चा लेकर हाजिर हुई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, इसे कोई तकलीफ़ है। खाने के दौरान जब उसे वो तकलीफ़ होती है तो ये हमारा सारा खाना ख़राब कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सीने पर हाथ फेरा और इसके लिए दुआ फरमाई। अचानक इस बच्चे को कई हुई और उसके मुंह से एक काले बल्ले जैसी कोई चीज़ निकली और भाग गई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2027। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत उक़बा बिन आमिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि उनकी बहन ने ये मिन्नत मानी है कि वो पैदल बैतुल्लाह शरीफ जाएगी, लेकिन अब वो कमज़ोर हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी बहन की इस मिन्नत से बेनियाज है, इसे चाहिए कि सवारी पर चली जाए और एक ऊँट बतौर हदी के ले जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2028। तर्जुमा। हुक्म बिन अरज कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ। वो चाह जमजम से टेक लगाए बैठे थे, मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। वो बेहतरीन हम नशीन थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मुझे यौम आशूरा के मुतालिक कुछ बताए। इन्होंने फरमाया कि तुम उसके मुतालिक किस हवाले से पूछना चाह रहे हो। मैंने अर्ज़ किया कि रोज़े के हवाले से, यानी किस दिन का रोज़ा रखूं। फरमाया जब महरम का चंद देख लो तो इसकी तारीख शुमार करते रहो, जब 9वीं तारीख की सुबह हो तो रोज़ा रख लो। मैंने अर्ज़ किया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रोज़ा रखते थे। फरमाया हूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2029। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को इल्म सिखाओ, आसानी पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। और 3 मरतबा फरमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे सुकूत इख्तियार कर लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2030। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुस्लिम किसी ऐसे बीमार की इयादत करता है जिसकी मौत का वक्त करीब ना आया हो और 7 मरतबा ये कहे, आसालु अल्लियालु आज़म रबिल अलु अरश अलु आज़ीमान या शफ़ीक, कि मैं इस अल्लाह से सवाल करता हूँ जो अरश अज़ीम का रब है कि वो तुम्हें शफ़ा अता फरमाए, तो अल्लाह ताला उसे आफ़ियत अता फरमा देता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2031। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुस्लिम किसी बीमार की इयादत करता है और ये दुआ करता है कि मैं इस अल्लाह से सवाल करता हूँ जो अरश अज़ीम का रब है कि वो तुम्हें शफ़ा अता फरमाए, अल्लाह ताला उसे आफ़ियत अता फरमा देता है, बशर्ती का इसकी मौत के वक्त में मोहलत बाकी हो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2032। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत उक़बा बिन आमिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि उनकी बहन ने ये मिन्नत मानी है कि वो पैदल बैतुल्लाह शरीफ जाएगी, लेकिन अब वो कमज़ोर हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बहन से कहो कि सवारी पर चली जाए और एक ऊँट बतौर हदी के ले जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2033। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक औरत ने हज की मिन्नत मानी, लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही फौत हो गई। इसका भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ्त किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ, अगर तुम्हारी बहन पर कोई कर्ज हो तो क्या तुम उसे अदा करोगे या नहीं। इसने इस बात में जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह का कर्ज भी अदा करो और वो पूरा करने के ज़्यादा लायक और हक़दार है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2034। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का और सहाबा किराम ने हज का एहराम बांध लिया। जिसके पास हदी का जानवर ना था वो तो हलाल हो गया। उन लोगों में हज़रत तलहा और एक दूसरे साहब भी थे, इन्होंने भी अपना अपना एहराम खोल लिया था। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2035। तर्जुमा हज़रत सालिम रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास से उस शख्स के मुताल्लिक़ पूछा गया जिसने किसी मुसलमान को उम्दा कत्ल किया हो। इन्होंने कहा इसकी सज़ा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा हमीश रहेगा, इस पर अल्लाह का ग़ज़ब और इसकी लानत नाज़िल होगी और अल्लाह ने इसके लिए अज़ाब अज़ीम तैयार कर रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी पर वही आ नहीं सकती। साइल ने पूछा कि अगर वो तौबा करके ईमान ले आया, नेक अमाल किए और राह हिदायत पर गामज़न रहा, फरमाया तुम पर अफसोस है, इसे कहाँ हिदायत मिलेगी। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मक़तूल को इस हाल में लाया जाएगा कि उसने एक हाथ से कातिल को पकड़ रखा होगा और दूसरे हाथ से अपने सर को और इसके ज़ख्म से खून बह रहा होगा और वो अर्श के सामने आकर कहेगा कि परवरिदगार, इससे पूछ के इसने मुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया। फ़ायदा ये हज़रत इब्न अब्बास की राय है। जमहूर उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि कातिल अगर तौबा करने के बाद ईमान और अमल सालेह से अपने आप को मुज़य्यन कर ले तो इसकी तौबा कबूल हो जाती है। हुकूक़ अल-इबाद की अदायगी या सज़ा की सूरत में भी बहरहाल कलिमा की बरकत से वो जहन्नम से निजात पाएगा। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2036। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्कीज़े में नबीज़ बनाई जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पैर के दिन और मंगल को असर तक कालबा बुध की असर तक उसे नोश फरमाते, इसके बाद किसी खादिम को पिला देते या फिर बहाने का हुक्म दे देते। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2037। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जिस वक्त फ़रून रिख हो रहा था, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने इस अंदेशे से इसके मुंह में मिट्टी ठूंसना शुरू कर दी कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह ले और अपने सियाहकार नामों की सज़ा से बच जाए। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2038। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हामिला जानवर के हमल में इधार की भी करना सूद है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2039। तर्जुमा एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहा कि आपको याद है कि एक मर्तबा हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई थी जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सफ़र से वापस आए थे। इन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठा लिया था और आपको छोड़ दिया। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2040। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अभी तुम्हारे पास एक ऐसा आदमी आएगा जो शैतान की आँख से देखता है। थोड़ी देर में नीली रंगत का एक आदमी आया और कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने मुझे बुरा भला क्यों कहा, और इस पर कसम खाने लगा। इस झगड़े के बारे ये आयत नाज़िल हुई कि ये झूठ पर कसम खा लेते हैं और इन्हें पता भी नहीं होता। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2041। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुजाल के मुताल्लिक़ फरमाया वो काना होगा, सफ़ेद खुलता हुआ रंग होगा, इसका सर सांप की तरह महसूस होगा, वो लोगों में सबसे ज़्यादा अब्दुलअज़ी बिन क़तन के मुशाबहा होगा। अगर हलाक होने वाले हलाक होने लगेंगे तो तुम याद रखना कि तुम्हारा परवरिदगार काना नहीं है। शोबा कहते हैं कि मैंने जब ये हदीस क़तादा के सामने पढ़ी तो इन्होंने भी यही हदीस सुनाई, तस्दीक़ की। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2042। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक आदमी ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी रहता हूँ और मुझ पर क़याम में भी बड़ी मशक्क़त होती है। आप मुझे कोई ऐसी रात बता दीजिए जिसमें अल्लाह की तरफ से शक़द्र मिलने का इम्कान हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशरा की 7वीं रात 27वीं शब को लाज़िम पकड़ो। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
حدیث نمبر 2043۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ میرے قریب سے گزر ہوا، میں اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں ایک دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور پیار سے زمین پر پچاڑ دیا، پھر مجھے حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2044۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور بعض اوقات اس تسلسل سے افطار فرماتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روزہ نہیں رکھیں گے، اور جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے تھے، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2045۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت سے احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، لیکن ہدی کی وجہ سے بال کٹوا کر حلال نہیں ہوئے، اور ہدی اپنے ساتھ نہ لانے والوں کو حکم دیا کہ وہ طواف اور سعی کر کے قصر یا حلق کرنے کے بعد حلال ہو جائیں۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2046۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ کا یا ہڈی والا گوشت تناول فرمایا، پھر تازہ کے بغیر سابقہ وضو سے ہی نماز پڑھ لی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2047۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، لیکن اس میں بھی یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، اور وہ اس طرح کہ اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی ملا لیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2048۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سنگی لگواتے تو گردن کی دونوں جانب پہلوؤں کی رگوں میں لگواتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیاضہ کے ایک غلام کو بلایا، اس نے سنگی لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1.5 مد گندم بطور اجرت کے عطا فرمائی، اور اس کے آقاؤں سے اس سلسلے میں بات کی، چنانچہ انہوں نے اس سے نصف مد کم کر دی، ورنہ پہلے اس پر پورے 2 مد تھے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2049۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ متعین فرما دیا ہے، اس لیے یہ 2 رکعتیں ہی مکمل ہیں، نامکمل نہیں، اور سفر میں وتر پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2050۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے تعمیر مسجد میں حصہ لیتا ہے، خواہ وہ قطع پرندے کے انڈے دینے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرما دیتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2051۔ ترجمہ۔ ابو جمرہ الزبئی کہتے ہیں کہ میں نے حج تمتع کی نیت سے احرام باندھا، لوگوں نے مجھے منع کیا، میں نے حضرت ابن عباس سے آ کر یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم یہ کر لو، پھر میں بیت اللہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچ کر مجھے نیند آ گئی، خواب میں میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تیرا عمرہ بھی مقبول ہے اور تیرا حج بھی مبرور ہے۔ میں جب خواب سے بیدار ہوا تو حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنا خواب سنایا، اس پر انہوں نے 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر فرمایا کہ یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ہدی میں گائے، بکری یا 7 حصوں والے جانور میں شرکت بھی ہو سکتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2052۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ان سے سفر میں نماز کے متعلق پوچھنا شروع کر دی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلنے کے بعد گھر واپس آنے تک 2 رکعت نماز قصر ہی پڑھتے تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2053۔ ترجمہ۔
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी का दूध इस्तेमाल करने से मना फरमाया है जो गंदगी खाती हो, और इस जानवर से जिसे बांधकर इस पर निशाना दुरुस्त किया जाए, और मशकीज़ा के मुंह से मुंह लगाकर पानी पीने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2054। तर्जुमा। निज़र बिन अनस कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत इब्न अब्बास के पास बैठा हुआ था। वो लोगों को फतवी दे रहे थे, लेकिन अपने किसी फतवी की निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं कर रहे थे। उसी दौरान एक इराक़ी आदमी आया और कहने लगा कि मैं इराक़ का रहने वाला हूँ और मैं तस्वीर साजी का काम करता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास ने उसे 2 या 3 मरतबा अपने करीब होने का हुक्म दिया। जब वो करीब हो गया तो फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स दुनिया में तस्वीर साजी करता है उसे क़ियामत के दिन इस तस्वीर में रूह फूंकने का हुक्म दिया जाएगा। ज़ाहिर है कि वो इसमें रूह नहीं फूंक सकेगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2055। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहर दीदा औरत को उसके वली की निस्बत अपनी ज़ात पर ज़्यादा इख्तियार हासिल है, अलबत्ता कुंवारी औरत से इसकी इजाज़त ली जाएगी और इसकी खामोशी भी इजाज़त है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2056। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा इन्होंने अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमूना के यहाँ रात गुजारी। वो कहते हैं कि मैं तकिए की चौड़ाई पर सर रख कर लेट गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहलिया मुहतरमा इसकी लंबाई वाले हिस्से पर सर रख कर लेट गए। नबी सल्लल्लाहु सो गए। जब आधी रात हुई या इससे कुछ पहले या इससे कुछ बाद का वक्त हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होकर बैठ गए और अपने चेहरा मुबारक को अपने हाथों से मिलकर नींद के आसार दूर करने लगे। फिर सूरत आल इमरान की आखिरी 10 आयत की तिलावत फरमाई। फिर खड़े होकर एक लटके हुए मुश्कीज़ा की तरफ गए, उससे वज़ू किया और खूब अच्छी तरह किया और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने भी खड़े होकर उसी तरह किया जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, और जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दाहिना कान पकड़कर उसे मरोड़ना शुरू कर दी और मुझे अपनी दाएं जानिब कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 2 रकतें पढ़ी, फिर उसी तरह 2-2 रकतें करके कल 12 रकतें पढ़ी, फिर वतर पढ़े और फिर लेट गए, यहाँ तक कि जब मौज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर 2 रकतें हल्की सी पढ़ी और बाहर तशरीफ़ लाकर फजर की नमाज पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2057। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि मैंने एक मरतबा निस्फ़ल नहर के वक्त ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए और जिस्म पर गर्द व गुबार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बोतल थी जिसमें वो कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किया है? फरमाया, ये हसीन और इसके साथियों का खून है, मैं सुबह से उसकी तलाश में लगा हुआ हूँ। रावी हदीस अम्मार कहते हैं कि हमने वो तारीख़ अपने जहन में महफूज कर ली। बाद में पता चला कि हज़रत इमाम हसीन उसी तारीख़ और उसी दिन शहीद हुए थे जिस दिन हज़रत इब्न अब्बास ने ख्वाब देखा था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2058। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि अपने रब से दुआ कीजिए कि वो सफ़ा पहाड़ी को हमारे लिए सोने का बना दे, हम आप पर ईमान ले आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया वाकई तुम ईमान ले आओगे? इन्होंने कहा, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहने लगे कि आपका रब आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि अगर आप चाहते हैं तो उनके सफ़ा पहाड़ी को सोने का बना दी जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर उनमें से किसी ने कफ़र किया तो फिर मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा कि दुनिया जहान वालों में से किसी को ना दी होगी, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाज़ा खोल देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा और रहमत का दरवाज़ा ही खोल दिया जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2059। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के लिए ये मुनासिब नहीं है कि यूँ कहे कि मैं हज़रत यूनुस बिन मती से बेहतर हूँ और अपने बाप की तरफ निस्बत करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2060। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें ये दुआ इस तरह सिखाता थे जैसे कुरान करीम की कोई सूरत सिखाता थे और फरमाते थे कि यूँ कहा करो, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाब जहन्नम से, अज़ाब क़ब्र से, मसीह दज्जाल के फितना से और ज़िंदगी और मौत की आजमाइश से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2061। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन खुतबा से पहले नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा इरशाद फरमाया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़याल आया कि औरतों के कानों तक तो आवाज़ पहुँची ही नहीं होगी, चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के पास आकर इन्हें वज़बाओ नसीहत की और इन्हें सदक़ा का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2062। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, आपने कुरैश के पहलुओं को अज़ाब का मज़ा चखा दिया, अब उनके पछलुओं को अपने इनाम का मज़ा भी दिखा दे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2063। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं ईद के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान मौजूद रहा हूँ। ये सब हज़रात खुतबा से पहले बग़ैर अज़ान व इक़ामत के नमाज पढ़ाया करते थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2064। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि वो ईद के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान मौजूद रहे हैं। ये सब हज़रात खुतबा से पहले बग़ैर अज़ान व इक़ामत के नमाज पढ़ाया करते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2065। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज 2 रकतें करके पढ़ाएं। उन दोनों रकतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सूरत फ़ातिहा की तिलावत फरमाई और इस पर किसी सूरत का इजाफ़ा नहीं किया। क़ालबा हज़रत इब्न अब्बास तक दूर होने की वजह से आवाज़ ना पहुँच सकी होगी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2066। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैदान अरफ़ात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक नेज़ा गाड़ दिया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सामने रखकर नमाज पढ़ाई, जबकि इस नेज़े के वरा गधे भी गुजर रहे थे क्योंकि वो नेज़ा बतौर सत्रह के इस्तेमाल किया जा रहा था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2067। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ताइफ़ के दिन जब अहल ताइफ़ का मुहासरा किया तो उनके 2 ग़ुलाम निकल कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दी, जिनमें से एक हज़रत अबू बकरा भी थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि मशरिकों के उन तमाम ग़ुलामों को आज़ाद कर दी करते थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2068। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी की ज़बानी तुम पर नमाज को फ़र्ज़ करार दिया है, मुक़ीम पर 4 रकतें, मुसाफिर पर 2 रकतें और नमाज ख़ौफ पढ़ने वाले पर 1 रकत। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2069। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास मुलाकात के लिए आकर ये दा बिस्म अल्लिया अल्लियाम जीदिनी अलशैतिनिल वजीदिन बलशैतिनिल मया रज़क़तनी पढ़ ले कि अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह, मुझे भी शैतान से महफूज फरमा दीजिए और इस मुलाकात के नतीजे में आप जो औलाद हमें अता फरमाएं उसे भी शैतान से महफूज फरमाइए। तो अगर उनके मुक़द्दर में औलाद हुई तो इस औलाद को शैतान कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2070। तर्जुमा। हज़रत सईद बिन जबीर रा कहते हैं कि एक मर्तबा मेरी हज़रत इब्न अब्बास से मुलाकात हुई। इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने शादी कर ली?
मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, फरमाया शादी कर लो। इस बात को कुछ अरसा गुजर गया। दोबारा मुलाकात होने पर इन्होंने फिर यही पूछा कि अब शादी हो गई। मैंने फिर नफ़ी में जवाब दिया। इस पर इन्होंने फरमाया कि शादी कर लो, क्योंकि इस उम्मत में जो ज़ात सबसे बेहतरीन थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बीवियाँ ज़्यादा थीं, तो तुम कम अज़ कम एक से ही शादी कर लो, चार से ना सही। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2071। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके बाहर निकले तो देखा कि बाएं कंधे पर थोड़ी सी जगह खुश्क रह गई है, वहाँ पानी नहीं पहुँचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बालों से टपकता हुआ पानी लेकर इस जगह को तरबतर कर ली और नमाज के लिए चले गए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2072। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आपकी खिदमत में हाजिर होने में इस दफ़ा बड़ी ताख़ीर कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ताख़ीर क्यों ना करें, जबकि मेरे इर्द गिर्द तुम लोग मसवाक नहीं करते, अपने नाखून नहीं काटते, अपनी मूंछें नहीं तराशते और अपनी उंगलियों की जड़ों को साफ़ नहीं करते। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2073। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुस्लिम किसी ऐसे बीमार की इयादत करता है जिसकी मौत का वक्त करीब ना आया हो और 7 मरतबा ये कहे कि मैं इस अल्लाह से सवाल करता हूँ जो अर्श अज़ीम का रब है कि वो तुम्हें शफ़ा अता फरमाए, तो अल्लाह ताला उसे आफ़ियत अता फरमा देता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2074। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह ज़मज़म के करीब मेरे पास से गुज़रे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पीने के लिए पानी मंगवाया। मैं ज़मज़म से भरकर एक डोल लाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े उसे नोश फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2075। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरी के नाम अपना नामा मुबारक देकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा को रवाना फरमाया। इन्होंने वो ख़त कसरी के मुकर्रर करदा बहरीन के गवर्नर को दिया ताकि वो उसे कसरी की खिदमत में रिवाज के मुताबिक पेश करे। चुनाचा गवर्नर बहरीन ने कसरी की खिदमत में वो ख़त पेश कर दी। उसने जब इस ख़त को पढ़ा तो उसे चाक कर दी। इमाम ज़हरी फरमाते हैं कि मेरे गुमान के मुताबिक सईद बिन नसीब ने इसके बाद ये फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बद्दुआ फरमाई कि उसे भी उसी तरह मुकम्मल तौर पर टुकड़े टुकड़े कर दी जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2076। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर रोज़ा रखा। जब कदीद नामी जगह पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध का एक गिलास पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा ख़त्म कर दी और लोगों को भी रोज़ा ख़त्म कर लेने का हुक्म दिया और बाद में क़ज़ा कर ली। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2077। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने आहा नामी जगह में सनगी लगवा कर खून निकलवाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से भी थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2078। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक औरत के पास से हुआ जिसके साथ पालकी में एक बच्चा भी था। इसने इस बच्चे को इसकी पालकी में से निकाला और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इसका हज हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ, और तुम्हें इसका अजर मिलेगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2079। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाना का गोश्त तनावल फरमाया, फिर ताज़ा के बग़ैर साबिक़ा वज़ू से ही नमाज पढ़ ली। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2080। तर्जुमा।
موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں اور سنان بن سلمہ ایک دفعہ اپنے گھر سے سفر پر نکلے، ہمارے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، راستے میں وہ تھک گئیں تو سنان نے مجھ سے کہا کیا خیال ہے حضرت ابن عباس کے پاس چلیں؟ ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ جہینہ کے ایک آدمی نے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب تک وہ حج بھی نہیں کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج کر لو۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2081۔ ترجمہ: عبداللہ الرحمن بن واللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں انگوروں کی بڑی کثرت ہے اور وہاں کی سب سے اہم تجارتی چیز شراب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قبیلہ دوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست رہتا تھا، وہ فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے شراب کا ایک مشکیزہ بطور ہدیہ کے لے کر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے فلان، کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں کہ اللہ نے تمہارے پیچھے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص اپنے غلام کی طرف متوجہ ہو کر سرگوشی میں اسے کہنے لگا کہ اسے لے جا کر بیچ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے یہ حکم دیا ہے کہ اسے بیچ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات نے اس کا پینا حرام قرار دیا ہے، اسی نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی ہے، چنانچہ اس کے حکم پر اس شراب کو بہا دیا گیا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2082۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے قالبہ مرفوعہ مروی ہے کہ جب وہ کہیں پڑاؤ کرتے اور انہیں وہ جگہ اچھی لگتی تو وہ ظہر کو مؤخر کر دیتے تاکہ ظہر اور عصر میں جمعہ سوری کر دیں، اور اگر وہ روانہ ہوتے اور انہیں کہیں پڑاؤ کرنے کا موقع نہ ملتا تب بھی وہ ظہر کو مؤخر کر دیتے تاکہ کسی منزل پر پہنچ جائیں اور وہاں ظہر اور عصر کے درمیان جمعہ سوری کر لیں۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2083۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی سے شکار کرنے والے ہر درندے اور پنجے سے شکار کرنے والے ہر پرندے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2084۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سواریوں کو تیز کرنے کا آغاز دیہاتی لوگوں کی طرف سے ہوتا۔ یہ لوگ کناروں پر ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ اپنی لاٹھیاں، ترکش اور پیالے لٹکا سکیں۔ جب انہوں نے کوچ کیا تو ان چیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کوچ کیا تو لوگوں کے ساتھ کیا تھا، لیکن مذکورہ طریقے سے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے دونوں کانوں کا پچھلا حصہ فیلبان کو چھوہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ لوگوں، سکون اختیار کرو، لوگوں، سکون اور وقار اختیار کرو۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2085۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز آنے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھا دی اور وضو نہیں فرمایا۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں بھی وضو ٹوٹنے سے محفوظ تھے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2086۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کو اتنا مؤخر کیا کہ لوگ 2 مرتبہ سو کر بیدار ہوئے۔ پھر حضرت نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انہیں نماز پڑھائی۔ راوی نے ان کے وضو کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2087۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین میمونہ کے یہاں رات گزاری۔ رات کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ خراٹے لینے لگے۔
یہاں تک کہ جب موز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ہلکی سی پڑھیں اور باہر تشریف لا کر فجر کی نماز پڑھائی اور تازہ وضو نہیں کیا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2088۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو دیکھا، وہ گندم لمبے قد اور گھنگرالے بالوں والے آدمی تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ قبیلہ شنوا کے آدمیوں میں سے ہوں۔ نیز میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ درمیانہ قد کے، سرخ و سفید رنگت اور سیدھے بالوں والے تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2089۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے والی عورت کی اولاد کے متعلق یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس عورت کی اولاد کو باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ جو شخص اس پر یا اس کی اولاد پر کوئی تہمت لگائے گا اسے سزا دی جائے گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی فرمایا کہ اس عورت کی رہائش بھی اس کے شوہر کے ذمے نہیں ہے اور نہ نفقہ بھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان طلاق یا وفات کے بغیر جدائی ہوئی تھی۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2090۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2091۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے جس نے ایام کی حالت میں اپنی بیوی سے قربت کی ہو یہ فرمایا کہ وہ 1 یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2092۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماعز بن مالک سے ملے اور فرمایا، تمہارے بارے مجھے جو بات معلوم ہوئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا بات میرے متعلق معلوم ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم سے اور فلوں کی باندی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے متعلق 4 مرتبہ اس کا اعتراف کر لی۔ تب کہیں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2093۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کاش آپ نے مجھے اس وقت دیکھا ہوتا جب میں سمندر کی کالی مٹی لے کر فرعون کے منہ میں بھر رہا تھا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2094۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ سے سامان کے ساتھ رات ہی کو بھیج دیا تھا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2095۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو نماز کی محبت عطا کی گئی ہے، اس لیے اسے جتنا چاہیں اختیار کریں۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2096۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک عورت کا شوہر اس کے پاس موجود نہ تھا، وہ ایک شخص کے پاس کچھ خریداری کرنے کے لیے آئی۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ گودام میں آ جاؤ، میں تمہیں وہ چیز دے دیتا ہوں۔ وہ عورت جب گودام میں داخل ہوئی تو اس نے اسے بوسہ دے دیا اور اس سے چھیڑ خانی کی۔ اس عورت نے کہا کہ افسوس، میرا تو شوہر بھی غائب ہے۔ اس پر اس نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی حرکت پر نادم ہوا۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت عمر نے فرمایا، افسوس، شاید اس کا شوہر اللہ کے راستہ میں جہاد کی وجہ سے موجود نہ ہوگا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس مسئلے کا حل تم حضرت ابوبکر کے پاس جا کر ان سے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ شاید اس کا شوہر اللہ کے راستہ میں جہاد کی وجہ سے موجود نہ ہوگا۔ پھر انہوں نے اسے حضرت عمر کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔
वो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाक़या सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि शायद इस औरत का खावंद मौजूद नहीं होगा। और इसके मुतल्लिक़ कुरान करीम की ये आयत नाज़ल हो गई कि दिन के दोनों हिस्सों और रात के कुछ हिस्से में नमाज कायम कीजिए, बेशक नेकियों गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं। इस आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुरान करीम का ये हुक्म ख़ास तौर पर मेरे लिए है या सब लोगों के लिए ये उमूमी हुक्म है? हज़रत उमर ने इसके सीने पर हाथ मार कर फरमाया, तो इतना खुश ना हो, ये सब लोगों के लिए उमूमी हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने सच कहा। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2097। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हमारे पास एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उस वक्त हज़रत उसामा बिन ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार थे। हमने इन्हें यही आम पानी पीने के लिए पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा किया और आइंदा भी उसी तरह किया करो। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2098। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ों में शफ़ा है, शहद पीने में, सनगी लगवाने में और आग के ज़रिए ज़ख्म को दागने में, लेकिन मैं अपनी उम्मत को दागने से मना करता हूँ। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2099। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मुशरिकीन अपने सर के बालों में मांग निकाला करते थे, जबकि अहल किताब इन्हें यूं ही छोड़ देते थे। और नबी सल्लल्लाहु की आदत मुबारका ये थी कि जिन मुआमलात में कोई हुक्म ना आता उनमें मुशरिकीन की निस्बत अहल किताब की मुताबत व मुवाफ़क़त ज़्यादा पसंद थी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मांग नहीं निकालते थे, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग निकालना शुरू कर दी थी। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2100। तर्जुमा, अबुलफिल कहते हैं कि मैंने हज़रत अमीर मुआवी को खाना काबा का तवाफ़ करते हुए देखा। उनकी बाएं जानिब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास थे और उन दोनों के पीछे में था और उन दोनों हज़रात की बातें सुन रहा था। हज़रत अमीर मुआवी जब हज रसूल का सलाम करने लगे तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो कोनों का जवाब आएंगे सलाम नहीं किया। हज़रत मुआवी फरमाने लगे कि इब्न अब्बास, मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि बीत अल्लाह का कोई हिस्सा भी महजूर व मतरूक नहीं है। लेकिन हज़रत अमीर मुआवी जब किसी रुकन पर हाथ रखते तो हज़रत इब्न अब्बास उनसे बराबर यही कहते रहे।